अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गोरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू की बड़ी गूंज है और ये इंटरव्यू खैबर मोनिका ने गुज़श्ता रोज जियो न्यूज़ पर दिया। अगर मैं ये कहूं तो बेहतर होगा कि बुशरा बीबी के साबका शोहर ने इंकशाफात से भरपूर एक इंटरव्यू दिया और ये इंटरव्यू शाहजेब खानजादा ने लिया। इसमें क्या इंकशाफात किए गए, ये इंटरव्यू किस डर की वजह से लिया गया, इनके स्क्रिप्ट क्या था, क्या इनको तमाम जो ये बोल रहे थे लिख के दिया गया था। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा पलंदा है, ये इतनी हमारी सर्च है जो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू के बारे में भी और बुशरा बीबी और इमरान खान के जिस तरह मुरासम आपस में बने और फिर ये सारी बात शादी तक पहुंची। खैबर मोनिका या तो अपनी जो गुज़श्ता वीडियोस हैं उनमें झूठ बोल रहे थे या वो अब झूठ बोल रहे हैं, और इस वीडियो ये इंटरव्यू देने के बाद खैबर मोनिका को क्या रिलीफ दिया गया और खैबर मोनिका के ऊपर क्या ऐसा दबाव था जिसकी वजह से इमरान खान पर उन्होंने भरपूर इल्जामात लगाए और इमरान खान की किरदार कशी की। तो नाज़रीन, आपसे गुजारिश है ये व्लॉग शुरू से आखिर तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए हमने बड़ी मेहनत से सर्च किया सारा मवाद और आपको ये पूरे इंटरव्यू की हकीकत समझ में आ सके कि आखिर इसमें कौन कौन से किरदार थे, ये इंटरव्यू क्यों लिया गया। इस इंटरव्यू के बाद जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनका शाहजेब खानजादा के बारे में क्या कहना है, इस पूरी वीडियो में आपको डिटेल बताएंगे। मेरे वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो को शेयर और लाइक लाजमी कीजिएगा। तो नाज़रीन, इस वीडियो मैं इंटरव्यू पर बात करने से पहले आपके सामने जो पूरा एक ग्राउंड शेयर करूंगा कि किस तरह ये मामला बने, खैबर मोनिका का इमरान खान के साथ निकाह में क्या रोल था, इस पर भी हम बात करेंगे। तो मैं आपको पहले यह बात बताता चलूं कि खैबर मोनिका ने जो इंटरव्यू दिया ये 99% झूठ था, क्योंकि जो खैबर मोनिका साहब बातें कर रहे थे उसमें वो कह रहे थे कि इमरान खान जबरदस्ती मेरे घर में आता था और मैंने जिस तरह नौकर को कह के उसको घर से निकलवाया और फिर बुशरा बीबी रात गे तक उनके साथ फोन पर बातें करती रहती थी, फिर बुशरा बीबी का जिस तरह एटीट्यूड मेरे साथ था, फिर उन्होंने बनी गाला वाला जो उनका फार्म हाउस था वो जिस तरह उन्होंने कहा कि वो मैंने बनाया हुआ था, इसके ऊपर भी उन्होंने झूठ बोला। तो ये सारे झूठ जो उन्होंने शाहजेब खानजादा के इंटरव्यू में बोले ये फर्दर एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा ब्लंडर हुआ है। और पूरा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, ट्विटर के सारे सहाफी और इस सारे जो है इंटरव्यू पर थूक रहे हैं कि किस तरह आप किसी की जाती जिंदगी को टटोल सकते हैं। और जिस तरह ये इंटरव्यू नाज़रीन लिया गया, मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की पर्सनल कन्वर्सेशन, पर्सनल बातें इस तरह आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक बड़ा कद का एंकर जो है वो इस तरह के सवालात पूछे और फिर आप उसको बाकायदा तौर पर बड़े जो है वो जिसे कहते हैं ना बड़े धड़ल्ले से आप बाकायदा नशर भी करें। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं ये सारी बातें आपके सामने रखूं, मैं पहले बुशरा बीबी साहिबा का किरदार डिस्कस करना चाहूंगा। बुशरा बीबी जब से उनका, इससे पहले कि वो शुरू से उनका कोई रूहानी जो है वो उनका इस तरफ रुझान नहीं था, बल्कि वो पहले खैबर मोनिका साहब के साथ जब मुख्तलिफ पार्टीज पर, प्रोग्राम्स पर, शादी ब्याह पर जाते थी तो वो एक नॉर्मल खतून की तरह बुनाव सिंगार भी करती थी और इतना कोई खासा पर्दा भी नहीं करती थी और तमाम पार्टीज पर एज ए आम नॉर्मल खतून की तरह शिरकत करती थी। लेकिन 3-4 साल पहले, यानी इमरान खान से शादी से कोई 4 साल पहले उनकी जिंदगी में यह रूहानियत आई थी और वो बड़ी रूहानी पहलुओं में बड़ी जो है पेचीदगी में अंदर तक जो है वो चले गई थी और उन्होंने अपना सारा जो जिंदगी है, अपनी सारी जो उनका उठना बैठना चाल चलन जो है वो बिल्कुल इस्लामी तौर तरीके के मुताबिक जो है वो कर लिया था।
तो नाज़रीन, क्योंकि जो खैबर मोनिका पूरी फैमिली है, बुशरा बीबी के जो साबिक शोहर हैं, उनकी पूरी फैमिली जो है वो उनका एक रूहानियत का पहलू तो है, क्योंकि वो उनका जो सिलसिला है वो बाबा फरीद से वो जो है वो इम्प्रेस हैं और इनको वो जो है फॉलो करते हैं। तो इमरान खान की जिंदगी में बुशरा बीबी किस तरह आई? जब इमरान खान की रिहाम के साथ जो है वो जो एंकर पर्सन थी उनसे तलाक हुई, और ये जो रिहाम खान के साथ जो तलाक थी ये बड़ी आनन फानन हुई कि इमरान खान ने बड़ा जल्दी ये स्टेप ले लिया कि मैं रिहाम खान से स्टेप बैक हो रहा हूं, और उन्होंने फौरन तलाक का फैसला कर लिया। अब जैसे ही वो रिहाम खान से अलहदगी इख्तियार करते हैं तो उसके बाद इमरान खान, जब वो अपने कहा यह जाता है कि इमरान खान सारा सारा दिन रात गे तक अपने लॉन में बैठे रहते थे, शेव उनकी बढ़ गई थी, बड़े डिप्रेस हो गए थे, इस किस्म एंजाइटी का या जिसे आप कहते हैं कि डिप्रेशन का शिकार हो गए थे कि बकायदा वो डॉक्टर से मशवरा लेने पे मजबूर हो गए थे कि मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि जब आपकी कोई इस तरह जो है आपको एकदम से किसी से अलग होना पड़े तो ये बड़ा मुश्किल जो है वो मरहला होता है। तो इमरान खान इस कश्मकश से और अपनी जिंदगी और अपनी मुश्किलात से जो है वो लड़ रहे थे। इसी जो है वो दुरानिये में जो बुशरा बीबी की एक बहन है मरियम वट्टू, जो इस वक्त उधर है दुबई में है, ये क्योंकि पीटीआई की बड़ी जिसे कहते हैं कि बड़ी रेगुलर रहनुमा थी, बड़ी कारकुन थी, तो इन्होंने इमरान खान के साथ एक फोन कॉल की और उन्होंने मशवरा दिया कि आप मेरी बहन से इस्तिफादा हासिल करें और आप उनसे अपने रूहानी जो है वो अपनी रूहानी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो उसके बाद इमरान खान का झुकाव जो है वो बुशरा बीबी की तरफ हुआ। तो नाज़रीन, मैं एक और बात बताता चलूं कि शुरू में जो बुशरा बीबी के साथ मुलाकातें होती थी उसमें जुल्फी बुखारी, ओन चौधरी और अलीम खान शामिल थे, और आपने देखा कि एक ऑडियो भी आ चुकी है जिसमें जुल्फी बुखारी जो है बुशरा बीबी को मुर्शद यानी वो अपना पीर समझते हैं बुशरा बीबी साहिबा को, और बुशरा बीबी साहिबा जो है इमरान खान से शादी से पहले पिंकी पीरनी के नाम से मशहूर थी। तो नाज़रीन, जो इमरान खान की पहली मुलाकात होती है तो इमरान खान उसमें ही जो बुशरा बीबी साहिबा के साथ बड़े लॉयल हो जाते हैं, और डिफेंस वाले घर में लाहौर में ये मुलाकात तय पाती है, और उधर इमरान खान बुशरा बीबी साहिबा से मिलते हैं। बुशरा बीबी जब इमरान खान से मिली अपने रूहानी गेटअप में, उन्होंने अबाया जेबतन किया हुआ था और उन्होंने अपना मुंह भी नहीं दिखाया, और इमरान खान के सर पे हाथ रख के उन्होंने कोई दुआ की या जिस किस्म का भी उन्होंने अमल किया। इमरान खान का इस मुलाकात के बाद कहना यह था कि मुझे इस मुलाकात से बड़ा रूहानी सुकून मिला, और उसके बाद इमरान खान दूसरे लोगों को भी कहते रहे कि अगर आपके कोई इस किस्म के मसाइल हैं तो आप बुशरा बीबी साहिबा के पास जाएं, आपको जरूर अफाका होगा। अब इसके बाद क्या होता है कि इस मुलाकात के बाद बुशरा बीबी साहिबा अपने जो उनका जहां वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, क्योंकि उनके हस्बैंड जो है वो कस्टम ऑफिसर हैं, खैबर मोनिका साहब जो है वो कस्टम ऑफिसर हैं, तो उनकी तब्दीली कभी कराची, कभी साहिवाल और कभी मुख्तलिफ जगहों पे होती रहती है, इसलिए वो अपने घर से दूर रहते थे। लेकिन कहा यह गया कि जब इमरान खान उनकी गैर मौजूदगी में जाते थे तो वो इस बात पर बड़े खफा होते थे शुरू में। तो एक बात मैं आपको खबर यह भी देता चलूं कि जब इमरान खान इनके घर बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात के लिए जाते थे तो इनको सारी बातें पता होती थी कि वो किस वक्त आ रहे हैं। पहले तो ऐसे हुआ कि जब इमरान खान 1-2 मंथ आते रहे तो इनको कोई इतराज नहीं था, ये बाकायदा मिलते रहे। लेकिन रात के इंटरव्यू में खैबर मोनिका का ये कहना है कि मेरी मां जो है वो इमरान खान को एक अच्छा आदमी नहीं समझती थी, इसलिए मैंने इमरान खान को बाद में मना करना शुरू कर दिया कि आप इस तरह घर नहीं आ सकते कि आप बुशरा बीबी के साथ घंटों बैठ के मुलाकात करते रहे, और उसमें जुल्फी बुखारी साहब भी बैठे रहे। अब उसके बाद ये जो मामला है ये शिद्दत इख्तियार कर जाता है। अब क्या होता है कि इमरान खान की मुलाकातों का दुरानिया बढ़ने लगता है और बुशरा बीबी के साथ उनकी क्लोजनेस भी बढ़ती रहती है। अब ये मैं खुद से स्टोरी जनरेट नहीं की, बल्कि ये
आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये खावर मोनिका के अल्फाज हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि उन्होंने कहा कि उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा मेरा फोन रिसीव नहीं करती होती थी और इमरान खान के साथ वो रात गे तक फोन पर बातें करती रहती होती थी। और फिर इस पर वो खावर मोनिका साहब जो है बरहम भी हुए कि आप मेरा फोन नहीं उठाते लेकिन मुसलसल आपका फोन बिजी रहता है। अब उसके बाद भी एक और एतराज ये सामने आया कि इमरान खान मेरी इजाजत के बगैर क्यों घर में आते हैं। यानी इस सारे आप देखें कि इस सारी कार्रवाई में उनको इमरान खान के घर आने पे कोई इतराज नहीं है। ये सिर्फ ये मामला है कि हाँ जहां इमरान खान मुझसे इजाजत जब मेरे आप मुझे बताते क्यों नहीं कि इमरान खान ने आना है। यानी मुझे इमरान खान का आना बुरा नहीं लगता बल्कि इमरान खान मुझे बता के आए। अच्छा जी, ये बात हो गई कि इमरान खान साहब जी मुझे बता के नहीं आते। उसके बाद ये साहब है कराची, बुशरा बीबी इधर इमरान खान से मुलाकातें कर रही है। जब इन्होंने बुशरा बीबी से इन मुलाकातों का पूछा तो उनका कहा कि ये रूहानी मामला है, मैं इमरान खान को रूहानी तौर पर गाइड कर रही हूं और वो जिस तरह एक डिप्रेशन में है उससे वो अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं, इसलिए उनको रूहानी रहनुमाई दरकार है तो मैं इसमें उनकी मावनत करती हूं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है इनका, कल एक सवाल ये था कि मैंने 12 फोन किए, बुशरा बीबी नहीं मानी और मैंने फिर उनके साथ नाराजगी का इजहार किया। फिर कहते हैं कि एक दफा जब फोन मुसलसल जो है बुशरा बीबी मेरा नहीं रिसीव कर रही थी तो फिर मैंने अपने नौकर के नंबर पे किया तो उससे पूछा कि बुशरा बीबी साहिबा मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही। तो कहा यह गया कि अंदर इमरान खान साहब आए हुए हैं तो उनके साथ गुफ्तगू में बिजी हैं, इसलिए आपका फोन रिसीव नहीं किया जा रहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान से भी बात की, मैंने उनको जलील किया और उनको फिर भी मेरी इस बात का असर नहीं हुआ और उसके बाद मैंने अपने नौकर को कहा कि इनको घर से निकाल दे। अब देखें कि इस सारी बात में कि ये सारे काम हो रहे हैं तो खावर मोनिका साहब जो है वो कराची में ही है। यानी बुशरा बीबी की इमरान खान के साथ मुलाकातें भी जारी हैं। कितना में गैरतमंद शख्स है कि उसकी वाइफ से अगर चलेंगे सपोज कर लेते हैं कि अगर आप इस बात को ये समझ रहे हैं कि ये रूहानी मामले के अलावा अगर कोई और मामला था तो फिर सरकार आप कराची में क्या कर रहे थे, आप फौरन से आ क्यों नहीं गए इस्लामाबाद अपने घर या लाहौर क्यों आके आपने बुशरा बीबी को पूछा क्यों नहीं है। तो अब आपने नहीं पूछा और उसके बाद क्या होता है कि तब जो खावर मोनिका का स्टांस था या इन्होंने जब ये बात शेयर की कि जो बनी गाला वाला हमारा घर है वो रेंट आउट है, वो अपने रेंट पे लिया हुआ है। तो अब उसके बाद क्या होता है कि बुशरा बीबी साहिबा जो है इस्लामाबाद बनी गाला शिफ्ट हो जाती हैं और उधर 2 माह रहने के बाद अब कहानी में ट्विस्ट यहां से आता है कि अब उधर क्या, उधर रूहानी महफिलें होती थी, उधर रात को क्वाली नाइट्स और इस किस्म के महफिलें, रूहानी महफिलें होती थी जिसमें इमरान खान भी मौजूद होते थे और इमरान खान की ज्यादातर जो वक्त है वो वही फार्म हाउस पे ही गुजरा करता था। अब तब भी खावर मोनिका साहब चुप रहे और इस पे जो, क्योंकि ये सारी अगर बातें जुबाने ज़दे आम थी तो इसमें बुशरा बीबी साहिबा के बच्चे कहां थे, क्योंकि अब तो कह रहे हैं कि कुछ उनके बच्चे उनको मिलते नहीं है, उनको बड़ा तहफुजात है, क्यों ऐसे हुआ। लेकिन मैं नाज़रीन आपको खबर देता चलूं कि इमरान खान की जो बुशरा बीबी की बेटी थी उसकी जो शादी है वो मस्जिद नबवी में हुई और तब खावर मोनिका साहब भी मौजूद थे और तब क्योंकि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो बुशरा बीबी साहिबा की बेटी को जो प्रोटोकॉल मिला वो प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल मिला। तो सर एक तरफ आप कहते हैं कि आपकी मुलाकातें नहीं थी, आपकी औलाद नफरत करती थी इस काम से कि बुशरा बीबी साहिबा ने ये काम क्यों किया, तो एक तरफ आपकी बेटी को प्रोटोकॉल मिल रहा है। अब उसके बाद क्या होता है, बुशरा बीबी साहिबा 2 मंथ इस्लामाबाद फार्म हाउस में गुजारने, बनी गाला फार्म हाउस में गुजारने के बाद वो अपने मेके चले जाती है और फरा गोगी साहिबा के हाथ एक जो है वो पैगाम आता है कि आप बुशरा बीबी साहिबा को तलाक दे दे। अब इस पर खावर मोनिका साहब जो है वो घर जाते हैं बुशरा बीबी के और उससे वजह पूछते हैं। इस पर कहा जाता है कि बुशरा बीबी, जब मैंने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने अपना सर घुटनों में ले लिया, वो इस पर जो है वो बड़ी शर्मिंदा थी लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया।
उसके बाद फिर ये अपने घर वापस आ जाते हैं और फिर मामला जो है वो फिर एक दफा फ्रीज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये मामला फिर से जोर पकड़ते हैं और उसके बाद क्या होता है कि फिर अचानक से फराक होगी, फिर भी एक पैगाम भेजती है और फिर इनकी तलाक हो जाती है। इमरान खान साहब की उसके बाद शादी हो जाती है और उसके बाद ये इंटरव्यू सामने आता है। अब नाज़रीन, उसके बाद जब इनकी शादी हो जाती है तो ख्वावर मोनिका जब इमरान खान वजीर आजम भी बन जाते हैं, बुशरा बीबी साहिबा अब उनकी वाइफ हैं, तो इस वजीर आजम बनने के बाद बुशरा बीबी की एक और बेटी पीटीआई ज्वाइन करती है। ये कैसी बात है कि अगर उनके बच्चे उनके ये अमल से खुश नहीं थे तो वो पीटीआई क्यों ज्वाइन कर रहे थे? अब वो पीटीआई ज्वाइन करने के बाद, अब शादी के बाद भी, इमरान खान से शादी के बाद भी ख्वावर मोनिका जो उनके साबका शोहर थे वो बुशरा बीबी के साथ राब्ते में थे और बुशरा बीबी को एज ए खतून अव्वल उनसे फायदा भी उठाते रहे। यानी जो आपने देखा कि जिस तरह डीपीओ का तबादला किया गया और जिस तरह और करप्शन के मामला सामने आए, यानी ख्वावर मोनिका बुशरा बीबी को खतून अव्वल होने का फायदा उठाते रहे और करप्शन भी करते रहे। और उसके बाद आज ये कह रहे हैं कि मैं टूट चुका हूं, मैं बिखर गया हूं। और नाज़रीन, आप हैरान होंगे कि वो आप दीदा हो गए इस इंटरव्यू में। तो मैं बड़ा हैरान हूं कि ये किस तरह इस सारे मामला हुए और किस तरह। अब बातें दो हैं कि या तो ये जो अब बोल रहे हैं ये किसी के डर से बोल रहे हैं, या जो इन्होंने पहले इंटरव्यूज दिए वो झूठ थे। झूठ तो वो एक सूरत में बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बुशरा बीबी को दुनिया की सबसे पाक दामन औरत और बड़ी रूहानी खतून करार दिया था। और ये इनका बयान बुशरा बीबी के साथ इमरान खान की शादी के बाद आया था और इन्होंने इमरान खान को भी एक बड़ा अच्छा और एक बड़े अच्छे किरदार का, एक रूहानी और एक आला मर्तबे वाला इंसान किरदार जो है वो कहा था। और उसके बाद अगर आपकी स्टेटमेंट तब ये थी, ये जंग और जियो न्यूज ने बकायदा ये स्टेटमेंट जारी की है। मैं अपने टिकट्स अपने इस वीडियो में जंग और जियो की खबरें जो है वो चलाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि अगर ख्वावर मोनिका की वो वीडियो मुझे मिल गई तो मैं अपने इस व्लॉग में वो इनकी वीडियो भी डालूंगा जिसमें ये इमरान खान को और बुशरा बीबी को शादी के बाद सल्यूट कर रहे हैं। और इन्होंने बड़ा फायदा उठाया, बकायदा ये इस बात का जो है इंजॉय करते रहे। इन्होंने अपने तमाम बेटों को और बेटियों को भी सेटल्ड करवाया। इनका बड़ा अच्छा कारोबार भी था, लेकिन जैसे ही इनको एंटी करप्शन उठाता है उसके बाद चंद दिनों बाद इनको तमाम केसेस से आजाद भी कर दिया जाता है। और क्योंकि ये बात शहरे इक्तदार में गूंज रही थी कि ख्वावर मोनिका का इंटरव्यू चंद आने वाले रोज में आ जाएगा, तो उसके बाद ख्वावर मोनिका का इंटरव्यू आ जाता है और उसमें बड़े तहलका खेज और बड़े हैरानकुन इंकशाफात सामने आते हैं कि इमरान खान ने हैरासमेंट के साथ और जबरदस्ती बुशरा बीबी के साथ निकाह किया। और इसमें मेरी रजामंदी शामिल नहीं थी, बल्कि इमरान खान अप्रोच करते रहे, मेरे घर में आते रहे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी अभी तक इंटरव्यूज हो चुके हैं, चाहे वो सदाकत अली अब्बासी का हो, फरह हबीब का हो, अली नवाज अवान का इंटरव्यू तो नहीं हुआ लेकिन वो वैसे शामिल हो गए, उसमें दूसरे ऐसे जिन्होंने पीटीआई को छोड़ा है, उन इंटरव्यूज में मुसलसल एक एंकर्स की तरफ से एक बात लाजमी पूछी गई, जी 9 मई के वाकये से पहले क्या बुशरा बीबी का क्या किरदार था, क्या बुशरा बीबी उस मीटिंग में थी? यानी ये एक बात तय कर ली गई थी कि आपने बुशरा बीबी और इमरान खान की किरदार कशी करनी है। और जब उससे भी वो मामलात नहीं हुए जो सारा चाहते थे कि एकदम से इमरान खान को जो है सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक इस तरह एक गंदे किरदार वाला दिखा दिया जाए, जब ये नहीं हुआ तो फिर ख्वावर मोनिका का इंटरव्यू सामने आ गया। तो नाज़रीन, एक बड़ा अच्छा इंग्लिश का एक जुमला है कि शिट एक्चुअली हिट दी फैन। तो अगर ये इमरान खान के जो इस तरह आप किरदार कशी कर रहे हैं, तो अगर ये उसके फैंस को इस तरह हिट कर रही है तो आप मत सोचिए कि इमरान खान की जो है व्यूअरशिप में या इमरान खान की फॉलोइंग में कमी आएगी, बल्कि अब सारी चीजें नविश्ता द्वार बनती जा रही हैं
कि आप इस तरह के सारे स्क्रिप्ट को अवाम तक पहुंचा रहे हैं, जिस तरह लोगों के माइंड जिनके नहीं भी क्लियर थे वो भी क्लियर होते जा रहे हैं कि ये सारी कमिटेड बातें हैं। ये इंटरव्यू भी इस तरह कमिटेड था और एक स्क्रिप्ट के जरिए ये इंटरव्यू लिया गया। और मैं आपको बताता चलूं कि सोशल मीडिया पर और तमाम ऐसे जो सर्वे हैं, इमरान खान की जो पजीराई है या उनकी मकबूलियत है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। इन वीडियो से, इन इंटरव्यू से इमरान खान की साख पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मीडिया बड़ा ही कंट्रोवर्शियल हो गया कि किस तरह के इंटरव्यूज लिए जाते हैं, किस तरह आप लोगों की जाती जिंदगी में घुसकर सवालात करते हैं और फिर जो इस किस्म की नाजेबा गुफ्तगू और बातें हैं वो आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर चला भी देते हैं। तो ये मेरे लिए और तमाम उन सहाफियों के लिए बड़ी हैरानकुन बात थी जो शाहजेब खानजादा ने इंटरव्यू लिया। फैसला आपका है कि क्या आप इस इंटरव्यू को सपोर्ट करते हैं या आप ये सोचते हैं, ये सोच रखते हैं कि लोगों की जाती जिंदगियों के ऊपर सवालात करने और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलाना क्या इसके सही या क्या ये ठीक है। इसके बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपने होस्ट एहसन गोरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।